के गीत आज मैं सुनाऊंगा तो आवाज आ रही है? भारत माता के गीत आज मैं सुनाऊंगा तो आप भी जरा सा मेरा साथ निभा देना, आप भी जरा सा मेरा साथ निभा देना। ओ हमने तो सौंप दी ये जिंदगी वतन को, हमने तो सौंप दी ये जिंदगी वतन को। आप भी तो अपना हाथ बढ़ा देना, आप भी तो अपना हाथ बढ़ा देना। बोल रहा पोर पोर भारत माता का शोर, बोल रहा पोर पोर भारत माता का शोर। दुनिया में चारों ओर जोर से गुंजा देना, दुनिया में चारों ओर जोर से गुंजा देना। मैं भी खुल जाऊं और तुम भी खुल जाओ जरा, इसलिए जोर से तालियां बजाओ। वक्त बहुत कम है इसलिए मैं सीधा सीधा अपने प्रतिनिधि गीत से जोड़ता हूँ। सबसे पहले मैं मांगने का तरीका है सबसे, अब मैं ताली के अलावा कुछ मांग नहीं सकता। मैं भी ताली बोला, दूसरा कुछ मत समझिए। नहीं, असल में भोपाल के लोग जब ताली की बात करते हैं कुछ लोग सोचते हैं कुछ भी बोले तो भोपाल लोग पत्थर नहीं मारते। हो सकता है, भोपाल प्रसिद्ध है उसके लिए। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है 2 दिन से, लेकिन मेरे सारे काफ़ी दोस्त यहाँ मौजूद हैं और आप लोगों के कारण मुझे आना पड़ा। मुझे डॉक्टर के जाना था, मेरी दीदी बार बार मुझे जोर दे रही थी कि इफ़ यू आर सिक देन यू शुड गो डॉक्टर, व्हाई आर यू गो। तो मैंने यही बोला कि मुझे मुंबई का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों के बीच में पहुँच गया तो मैं ज़रूर ठीक हो जाऊँगा। और मंच पर हमारे महाराज जी बैठे हुए, नीचे भी अन्नपूर्णा जी हमारी बैठी, किरण जी बैठी है, हमारे पंकज भाई सबसे खास हमारे प्रदेश के सत्य मामा जी, आप सब दोस्तों की जो मुझे सबसे पहले मैं आप सारे दोस्तों के सम्मान में 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ कि प्यार में उसको कुछ ना मिला। पंकज भाई मैं खास तौर से आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। सारे देश में जो 2-4 लोग अच्छे मुक्तक लिख रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नाम पंकज जी का। प्यार में उसको कुछ न मिला, प्यार में उसको कुछ न मिला जो खुद को इसमें झोंक न पाए। प्यार में उसको कुछ न मिला जो खुद को इसमें झोंक न पाया। वो पछताता रहा जो दिल को सही वक्त पर टोक न पाया। वो पछताता रहा जो दिल को सही वक्त पर टोक न पाया। और आपसे ऐसी हुई मोहब्बत और ये ऐसा आलम है, आपसे इंदु जी भी हैं, आपसे ऐसी हुई मोहब्बत और ये ऐसा आलम है कि आपसे हमको मिलने से तेज बुखार भी रोक न पाया। अभी अल्लाह जूनियर ने जो देशभक्ति की बात की मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। असल में मेरा प्रतिनिधि गीत है, मैंने भारत माता की वंदना में एक गीत लिखा है। उस गीत की खासियत यह है कि देशभक्ति में लिखा गया सबसे बड़ा गीत है, 108 बंद का गीत है। इससे पहले आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती लिखी थी। भारत भारती 600 लाइन की कविता थी, पर ये 756 लाइन का गीत है, 108 बंद का गीत है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो 2-3 बंद तो सुना दूंगा, और ध्यान से नहीं सुनेंगे तो पूरे 108 सुना के जाऊंगा। So now you have to decide how you want to listen। और आप लोग साथ देंगे तो मजा आएगा। भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे, भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे, भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे। वो चाहे जितने कष्ट मिले, चाहे जितने कष्ट मिले, हर जन्म यही पर चाहेंगे, चाहे जितने कष्ट मिले, हर जन्म यही पर चाहेंगे। वो खुद मिटकर भी करते रहेंगे, वो खुद मिटकर भी करते रहेंगे, इसको हम आबाद, वो खुद मिटकर भी करते रहेंगे, इसको हम आबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और बंद देखिए, भारत में ही गंगा जैसी नदियां कल कल करती। अभी गंगा छोरा गंगा किनारे वाला आया था। भारत में ही गंगा जैसी नदियां कल कल करती हैं, जिनकी लहरें दुष्टों को भी पल में निर्मल करती हैं, जिनकी लहरें दुष्टों को भी पल में निर्मल करती हैं। वो यहाँ के अमृत सर का अमृत महादेव भी छकते हैं, वो यहाँ के अमृत सर का अमृत, यहाँ के अमृत सर का अमृत महादेव भी छकते हैं। बाबा अमरनाथ के घर मुर्दे भी जीने लगते हैं, बाबा अमरनाथ के घर मुर्दे भी जीने लगते। और इस गोले पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। और यहाँ के कंकर पत्थर भी, यहाँ के कंकर पत्थर भी भक्ति का भाव समझते हैं। यहाँ के कंकर पत्थर भी
यहाँ के कंकर पत्थर भी भक्ति का भाव समझते हैं। वो भगवान की राह बनाने को पानी पे तैरने लगते हैं। भगवान की राह बनाने को पानी पे तैरने लगते हैं। वो यहीं पे दुनिया का हर मजहब, ताज भाई, वो यहीं पे दुनिया का हर मजहब होता है आबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और देखिए, भारत ने तो वैसे सब कुछ सिखाया है, लेकिन एक चीज जो सिर्फ और सिर्फ भारत के अलावा कहीं नहीं मिलेगी, जो भारत ने खासतौर से दुनिया को सिखाई, वो है रिश्तेदारी। रिश्तेदारी भारत के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। हर रिश्ते की अलग परंपरा हमने सुनाई है, हमने सिखाई है। एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर माँ की बहन मौसी होती है, पापा की बहन बुआ होती है, बाकी सारी दुनिया में सिर्फ आंटी है। क्या बात है। हर रिश्ते की अलग परंपरा हम लोग कैसे सिखाते हैं, कैसे निभाते हैं। भारत ने ही दुनिया को सिखलाई है रिश्तेदारी। और नारी शक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। भारत ने ही दुनिया को सिखलाई है रिश्तेदारी। एक ही नारी में माँ बेटी भाभी की हिस्सेदारी। एक ही नारी में माँ बेटी भाभी की हिस्सेदारी। भारत ने ही जीजा को ऊंचा स्थान दिलाया है। भारत ने ही जीजा को ऊंचा स्थान दिलाया है। भारत के ही सालों ने जीजा को चूना लगाया है। भारत के ही सालों ने जीजा को चूना लगाया है। और भारत में ही होली पर वो भाभी मतवाली होती है। भारत में ही होली पर भाभी मतवाली होती है। और भारत में ही ससुराल की रौनक साली होती है। और भारत में ही ससुराल की रौनक साली होती है। और फूफा जी तो आते हैं बस शादी के दिन याद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और आज चूंकि बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी को समर्पित अपना आखिरी बंद सुनाकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। तो बसंत पंचमी एक जमाने में हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार रहा है। हमारा जो ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में, तो आज भी सबसे बड़ा त्यौहार यही माना जाता है। लेकिन वैदिक काल में जब इसकी शुरुआत हुई थी, इसका नाम सरस्वती पंचमी हुआ करता था। बाद में पौराणिक काल में इसका नाम श्री पंचमी हुआ। रामायण में भी इसका जरा सा, महाराज जी बैठे इनका आशीर्वाद चाहूंगा, रामायण में भी इसका जरा सा जिक्र है कि बसंत पंचमी के दिन ही भगवान राम माता शबरी के घर पहुंचे थे। और तभी से ये परंपरा शुरू हुई है। महाराज जी का आशीर्वाद चाहूंगा। ये बंगाल में आज भी ये परंपरा है कि बसंत पंचमी में कोई बेर भी नहीं खाता। बसंत पंचमी बोले बेर खाने की शुरुआत करते हैं। माता शबरी के राम जी पहुंचे थे। रामायण में इतना जिक्र है कि श्री पंचमी उसका जिक्र है। बाद में बसंत पंचमी की जो शुरुआत हुई, भगवान कृष्ण जब शिक्षा लेने सांदीपनि आश्रम उज्जैन में आए थे, अंगारी जी जानते होंगे, तो उन्होंने माँ सरस्वती की सबसे पहले पुजारी भगवान श्री कृष्ण माने जाते हैं। उन्होंने जब इसकी पूजा की, तभी से इसका नाम बसंत पंचमी हुआ, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम भी बसंत है। और जो बसंत ऋतु भगवान कृष्ण की अवतार मानी जाती है। तब से बसंत पंचमी की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक यथावत कायम है। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं इसका बंद सुनाकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। भारत की सर्दियों में जब माघ का महीना आता है, भारत की सर्दियों में जब माघ का महीना आता है, बागों में बल्लरियों में ऋतुराज बसंत छा जाता है। बागों में बल्लरियों में ऋतुराज बसंत छा जाता है। बसंत माघ की पंचमी को ही माता शारदा का अवतरण हुआ। माघ की पंचमी को ही माता शारदा का अवतरण हुआ। और कृष्ण ने पूजा तो इसका बसंत पंचमी नामकरण हुआ। कृष्ण ने पूजा तो ही इसका बसंत पंचमी नामकरण हुआ। इसी रोज माता शबरी के घर रामचंद्र जी आए थे। इसी रोज माँ शबरी के घर रामचंद्र जी आए थे। और प्रेम के वश में जग भरता ने झूठे बेर बिखाए थे। प्रेम के वश में जग भरता ने झूठे बेर बिखाए थे। और बसंतोत्सव का मतलब ही है गीत प्रीत और नाद। बसंतोत्सव का मतलब ही है गीत प्रीत और नाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।